आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की। चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों सुर्खियों में है। 2 दिन पहले मायावती ने आज़ाद पर आरोप लगाया कि आज़ाद जो है बीजेपी और आरएसएस के इशारों पे जो है काम कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा और उभरता हुआ नेता है। कई लोगों को उम्मीद थी कि ये नेता जो है लंबी रेस का घोड़ा होगा। हमें भी ऐसी उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आज़ाद एक अच्छा नेता के रूप में स्थापित हो सकता है। जिस तरह से भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में उन्हें रिस्पांस मिला, उन्हें संगठन का नेटवर्क जो है पूरे देश में फैल गया, उसके माध्यम से ऐसी उम्मीद लग रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है आने वाले दिनों में जो है बहुजन समाज के एक अच्छा नेता के रूप में स्थापित हो सकता है। लेकिन चंद राजनीतिक फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है अपने अस्तित्व को और अपने कद को सीमित कर दिया है। आज़ाद ने आज एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बहन मायावती जी के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को आप इतना टिकट देते हैं, क्या वो आपके पार्टी से या आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं? क्या वो आपकी विचारधारा का समर्थन करते हैं? काफ़ी बालिश और बचकाने उनके जो थे व्यूज़ थे। उन्होंने इमरान मसूद जो उनके मित्र हैं, उनके एक ट्वीट को भी रिट्वीट किया जिसमें उन्होंने मायावती को मनुवादी कहा। और गुजरात के दंगों के बाद मायावती ने जिस तरह से मोदी का प्रचार किया था, उस पर भी उन्होंने सवाल निशान साधा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और या कुछ दिनों से उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन था उसे जाहिर किया है, उससे बात बिल्कुल समझना आसान है कि वो किसी के तो भी इशारे पे जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जबकि यूपी में सपा बसपा गठबंधन हुआ है, वहाँ का बहुजन समाज इकट्ठा आया है। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में हमने देखा बाई इलेक्शंस में किस तरह से जो है इस गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। और ऐसे इस माहौल में एक अच्छा समीकरण, एक अच्छा माहौल यूपी में बहुजन समाज के अंदर निर्माण हुआ है। उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश जो है आज़ाद कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है अनाउंस किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये हर व्यक्ति का एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल उनकी सोच हो सकती है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो सितंबर 2018 में जेल से छूट के आए थे, तब उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और कई जगह पे आया था। तब उनकी जो सोच थी, जो उनका तर्क था, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। उन्होंने काफ़ी बेबाकत से अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। उनका जो सोशल नेटवर्किंग है, जो भीम आर्मी है, उसे ही वो मजबूत करेंगे और भीम आर्मी के माध्यम से ही जो है सामाजिक बदलाव के लिए वो काम करेंगे। तुरंत उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने नाम से रावण शब्द हटाना शुरू कर दिया। अभी रावण इस शब्द का अर्थ शायद वो जानते नहीं हो गया। जानने के बाद में उन्होंने क्या महसूस किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम मान्यताओं में न जाएं तो रावण एक बुद्धिस्ट राजा था। और उसके उन्होंने जब ये नाम धारण किया तब शायद उन्हें पता होगा ये बात को, लेकिन उसके बाद जब वो जेल से छूट के बाहर आए तो उन्होंने रावण जो नाम था, रावण ये कोई दैत्य या दानव ऐसा कोई प्रतीक नहीं है। रावण एक बुद्धिज्म का प्रतीक है। वो एक बुद्धिस्ट राजा हुआ करता था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ बने या मान्यताएं बनी, उसमें जो बहुजनों के आइकॉन्स थे उन्हें उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हमेशा मनुवादियों ने की है। और हम ये दावा नहीं कर रहे हैं या हम बात नहीं कर रहे हैं कि रामायण हुआ था या महाभारत हुआ था, हम तो मानते भी नहीं है। लेकिन जो भी कैरेक्टर्स इसमें जो SC ST OBC क्या कैरेक्टर्स आए हैं, उसको हमेशा जो है उसको नीचे दिखाने की कोशिश इन लोगों ने की है। और उसी कैरेक्टर को जब रावण ने अपना लिया था, उसके बाद जो है उन्होंने अपना नाम हटा दिया था। तब भी हमें डाउट हुआ था कि शायद ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। खैर, वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि अपना नाम क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मायावती के खिलाफ में जहर उगला है, जिस तरह से उन्होंने BSP के खिलाफ में बयानबाजी की है, तो कुछ दिनों पहले जब मायावती ने उनके खिलाफ बातें कही थी, जब वो जेल से छूट के आए थे, या उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी के बारे में वो संदेहास्पद
है, उन्हें उन्हें डाउट है कि भीम आर्मी जो है आरएसएस के द्वारा प्रायोजित है या फिर बीजेपी उसे चला रही है, तो वो डाउट जो था, वो जो शंका थी, वो कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आ रही है। हालांकि हम अब भी नहीं मानते कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कोई किसी के इशारे पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, और जिस यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ है, जिस यूपी में एक सामाजिक सरोकार, एक सामाजिक ताना बुना अच्छी तरह से जो है वो इकट्ठा आ रहा है, जिस यूपी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज इकट्ठा आ रहा है, उस यूपी में आप वाराणसी में जाके आप माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा बसपा गठबंधन का हर एक प्रत्याशी जो है वो अपने आप में ताकतवर है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक गठबंधन ही है। अकेला जो आज़ाद है वो नहीं दे सकता, क्योंकि आज़ाद अभी टेस्टेड नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई, आप अभी टेस्टेड लीडर नहीं हो, और आप अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में खड़े होते हो तो आप सपोर्ट कौन करेगा आपको? सारा का सारा सपोर्ट तो एसपी बीएसपी गठबंधन के पास में है। फिर ऐसे हालात में जब सारा का सारा सपोर्ट एसपी बीएसपी गठबंधन के पास में है, तो ऐसे इस सिचुएशन में आप अपने आप को कॉन्टेस्ट कराने की बात कह के आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि एसपी बीएसपी गठबंधन के पास में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी है, यादव है, कुर्मी है, पासी है, कुशवाहा है, सभी तरह की वोट बैंक उसके पास में है। आपके पास में क्या है? आपके पास में कौन सी वोट बैंक है? तो आपके पास में कोई वोट बैंक भी न होते हुए आप इतने जल्दी अपने आप को इतना बड़ा नेता मान रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने आपको 79 सीटों पे सपोर्ट किया है, आप हमारे लिए एक सीट छोड़िए। आप इतने बड़े नहीं हुए भाई साहब। मायावती ने पिछले 30-35 साल से संघर्ष किया है, तब जाके वो इस मुकाम पे आई है। माधव कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, तब जाके बीएसपी बनी। माधव कांशीराम साहब ने पूरे देश में जाके जब आंदोलन किया, पूरे देश में सबसे अधिक साइकिल चलाई, सबसे अधिक ट्रेन से प्रवास किया, सबसे अधिक फ्लाइट से प्रवास किया, तब जाके बीएसपी देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। और मायावती ने भी कठिन संघर्ष किया, कठिन परिस्थिति से वो गुजरी, तब जाके वो मायावती बनी। आप तो अभी बच्चे हो, आपने तो अभी बहुत काम करना है। हमें उम्मीद है कि अगर आप भीम आर्मी के ही माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, सामाजिक तौर पे अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको आने वाला कल आपका है। आप आज इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप आज बीएसपी एसपी बीएसपी गठबंधन के खिलाफ में जाते हैं, अगर आप आज एसपी बीएसपी गठबंधन के समर्थन में जो लोग इकट्ठा आ रहे हैं उसके खिलाफ में अगर जाके आप काम करते हैं, तो ये इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप ध्यान में रखिए, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप उन निगाहों का, उन लोगों का जो सपना है या फिर उनकी आपके बारे में सोच है, आप इसे कभी भी गलत साबित मत होने दीजिए। आज भी आपके पास मौका है। आपने जो मन में ठाना है कि मुझे मोदी के खिलाफ में लड़ना है, हमें ऐसा लगता है कि इस बारे में आपने गंभीरता से फिर से सोचना चाहिए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी, ये जो एसपी बीएसपी गठबंधन है, मायावती और अखिलेश जी, इन्होंने एक ठाना है मन में कि हमें किसी भी तरह से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में इंसानियत को बचाने के लिए अपनी पूरी जो मतभेद थे, आज तक के जो मतभेद थे, उनको मिटा के आज ये लोग इकट्ठा आए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह का एक माहौल था एसपी बीएसपी के बीच में, कितनी कड़वाहट थी। इस कड़वाहट को दूर करके केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य जो था कि बहुजन समाज के ऊपर आज जो खतरा है, उस खतरे को दूर करने के लिए गठबंधन हुआ है। और ऐसे इस माहौल में आपके पास कई मौके हैं, आपके आने वाला कल आपका है। आप अभी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, आप स्थापित हो रहे हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए। माधव कांशीराम जी ने जब DS4 बनाया, बामसेफ बनाई, उसके बाद 1984 में बीएसपी बनाई। काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने तय किया बीएसपी को बनाने के लिए। भीम आर्मी का सफ़र तो अभी 2017 से शुरू हुआ है, वो भी जब सहारनपुर का जब राइट हुआ था, उसके बाद आप लाइमलाइट में आए हो। उससे पहले लोग आपको जानते नहीं थे। आपके लिए एक अच्छा मौका है, देश लेवल पे आपकी इमेज बन रही है, देश के लेवल पे आपको लोग जान रहे हैं, आपके साथ उम्मीद लगाए हैं। ऐसे में आपने बहुत आगे जाना है। आप बहुत पढ़ाई कीजिए, बहुत सोचिए, बहुत गहन विचार कीजिए, मंथन कीजिए। मोदी को आप हरा नहीं सकते। मोदी को हराने के लिए एसपी बीएसपी गठबंधन सक्षम है।
आप उसे ही सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला कल आपका है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके लिए राहें मुश्किल हो सकती है। धन्यवाद।